RK Beach in Visakhapatnam and the aerial power demonstration going on at the RK Beach in Visakhapatnam during the International Fleet Review. You can see the P-8I aircraft over there firing flares and the fabulous show that is going on here, and a few more aircraft coming in here. Before that, we could see the Chetak helicopters, advanced light helicopters, Sea King helicopters, Kamov helicopters, MH-60R helicopters, MiG-29Ks, Hawks, Dornier aircraft, and now you can see 2 advanced light helicopters and 6 Chetak helicopters that are moving, doing a fly past in front of the RK Beach during the city parade in Visakhapatnam. People of Visakhapatnam are watching the show of naval power, naval aerial power in Visakhapatnam in front of their eyes. Lot of people have gathered here to see this demonstration and have that feeling of how powerful their country, their Indian Navy, their defense forces are, how indigenous they are. Right in front of us, you can see the advanced light helicopter and the Chetak helicopter. What is happening now is these helicopters are performing the search and rescue operation. They are demonstrating how the search and rescue operation is conducted when some search has to be conducted, some operation has to be conducted. This is the way the commandos, the Navy commandos that are dropped from these aircraft over here, these helicopters, they are conducting, demonstrating the search and rescue operations. These are divers hanging down from these helicopters, undertaking evacuation. They are trying to evacuate somebody. The evacuation operation is being demonstrated by these Chetak helicopters and the advanced light helicopter over there. This is how search and rescue operations are done. मिलन एक्सरसाइज का आगाज हो चुका है और हम भारतीय नौसेना का दम देख रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना के जो तमाम लड़ाकू जहाज़ हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं और साथ ही उनकी हवाई क्षमता किस तरीके से दुश्मन पर कड़ा प्रहार कर सकती है जब ज़रूरत हो युद्ध के मैदान में। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय नौसेना की वो शक्ति। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं मिलन भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 1995 में अंडमान निकोबार से हुई थी। आज यह हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रेंज का बड़ा समुद्री मंच बन चुका है जिसमें एशिया के कई देश शामिल हैं, अफ्रीका, यूरोप और ओशिनिया के कई देश भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, आपसी विश्वास और इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि एक दूसरे के साथ ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक करके भारतीय नौसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी क्षमता हम यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि समंदर में रहकर और आसमान से तीखी नज़रों के साथ कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है हमारी नौसेना। मिलन एक्सरसाइज में इस मंच में जहाँ दुनिया की महाशक्तियाँ जुटी हैं वहीं भारतीय नौसेना का जो दम है वो हम साफ तौर पे देख रहे हैं। और हाल के संस्करण की थीम यानी कि आज के इस संस्करण की थीम अगर हम बात करें तो इसकी थीम है मित्रता, सामंजस्य और सहयोग। थीम का फोकस है कि हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदार देश मिलकर सुरक्षा चुनौतियों जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद, आपदा राहत का
सामना कर सकें। और यहाँ पर हम भारतीय नौसेना की वो ताकत देख रहे हैं जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैयार की जाती है। मित्र देशों के साथ संयुक्त ऑपरेशन क्षमता बढ़ाना और हिंद महासागर में भारत की नेतृत्व भूमिका को स्थापित करना और सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन विजन को आगे बढ़ाते हुए मिलन एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही है। और मिलन एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के जो विशाखापट्टनम क्लास के अलावा हमारी जो नीलगिरी क्लास के जो वॉरशिप्स हैं और इसके अलावा अर्नला वॉरशिप्स जो हैं जो कि करवेट्स हैं जो कि हमारी भारतीय नौसेना को इस बे ऑफ बंगाल में यानी कि हम कह सकते हैं जिस एरिया में हम खड़े हैं ये वाइजैक का वो इलाका है जहां से आगे बंगाल की खाड़ी बिल्कुल शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना के MiG-29 एयरक्राफ्ट का दम। MiG-29 एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की रीढ़ कहे जाते हैं। समंदर में भारतीय नौसेना की आंखें इन्हें कहा जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन ओशन रेंज में हमारी मरीन टाइम सिक्योरिटी को किस तरीके से और भी ज़्यादा मजबूत करना है। और इस मिलन एक्सरसाइज के ज़रिए उसकी शुरुआत की जा चुकी है। आज इस एक्सरसाइज की आगाज़ हुई है और हम देख रहे हैं कि मिलन एक्सरसाइज में भारत के साथ करीब 19 से ज़्यादा देशों की जो वॉरशिप्स हैं वो जुड़ी हैं और एक साथ मिलकर इस समंदर में बंगाल की खाड़ी में सेल करती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। तो ये शक्ति है भारत की। Now what you are watching in the sky in Visakhapatnam here is the multi-helo operation. These are the Sea King helicopters and they will be dropping marine commandos over here. So Indian Navy's elite specialized forces that will be deployed over here. They are showing that how the Marcos, the Special Forces Unit, the Indian Navy's Marine Commandos conduct their operations over here. So they are trained, specialized in anti-terrorism, direct action, hostage rescue operations, underwater sabotage and special reconnaissance operations. They work in the sea environment and across all terrains. Marcos undergo trainings in jungle warfare. They are trained in parachute jumping. They are trained in diving and demolition. So this is how you can see the Marcos are being dropped from the Sea King helicopter for some operation that they will be performing. This is the demonstration of how Marcos conduct their operations in the sea, whether it is an anti-terror operation or it is a direct action or a hostage rescue operation or an underwater sabotage or some reconnaissance operation. All these operations, Marine commandos, the Marcos, are trained in doing all these actions, all these operations with perfect, very, very perfectly. And you can see the Sea King helicopters, 2 Sea King helicopters who have dropped Marine commandos on these boats. So Marcos, they are equipped with high-tech weapons. They are equipped with very, very modern weapons and they operate with very high-tech gear for underwater assault. Marcos have successfully conducted anti-piracy and counter-insurgency operations multiple times in Jammu and Kashmir and in the Indian coastlines. Now you will see the Marcos have been dropped here in the sea, and now how you will see Marcos Marine Commandos who will be demonstrating how they operate when they have to in certain kind of operations. Now the next step should be
this helicopter, the Sea King helicopter, will be lifting these Marine commandos back into the helicopter and taking. So after deploying, now they are being lifted back again. This is really a daring display of courage. You can see that fabulous, that beautiful sight in the sky. The Sea King helicopter with Marcos hanging down over there and telling every Indian, telling every citizen present here and witnessing this demonstration with their eyes. The demonstration tells that how brave these commandos are and how bravely they act, complete operations and play their part in protecting the nation. हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय आर्मी की, यानी कि इंडियन आर्मी की ताकत भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन है। मिलन एक्सरसाइज सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा विज़न है। हमारी इंडियन आर्मी की जो BMPs हैं उसकी ताकत यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसे खासतौर से बख्तरबंद गाड़ियाँ कहा जाता है, जो कि ऑपरेशंस के दौरान अपनी क्षमता को दिखाती हैं, जवानों को एक लोकेशन से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। ये बड़ी ही आसानी से पानी में चल सकती हैं और अपने मिशन को अंजाम दे सकती हैं। तो ये एक तरीके की क्षमता जो है इस मिलन युद्ध अभ्यास में दिखाने की कोशिश की जा रही है, और एक जॉइंटनेस किस तरीके से भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और हमारी जो इंडियन आर्मी है वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाती है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और आप इन BMPs को, जो कि बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, इनकी पावर को, इनकी कैपेबिलिटीज़ को आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रेगिस्तानी इलाके में, अभी तो हम देख रहे हैं ये आरके बीच के ऊपर जो है, जो रेगिस्तानी वाला इलाका होता है, जो उसकी रेगिस्तानी इलाका जो होता है उसका, वहाँ पे बड़ी आसानी से चल सकता है। और जो समंदर की जो धूल होती है, जो एशेज होती हैं, उस पर भी ये बहुत आसानी से दौड़ सकती है। और ये जो टैंक्स हैं और बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी आसानी से उस पर चढ़ सकती है। तो यहाँ पर हम हमारी भारतीय सेना की भी ताकत को मिलन एक्सरसाइज में देख रहे हैं, और बख्तरबंद गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ पर जो समंदर के सामने जो पूरी जो उसकी धूल होती है, या कह सकते हैं उसकी पूरी मिट्टी होती है, जो बीच की मिट्टी होती है, उस पर भी बहुत आसानी से ये दौड़ सकती है और अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। तो एक जॉइंटनेस हमको यहाँ पर इस मिलन एक्सरसाइज में साफ तौर पर नज़र आ रही है, और एक सीधा संदेश, क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, तो इस मिलन एक्सरसाइज का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, और एक जॉइंटनेस, टुगेदरनेस हम यहाँ पर देख रहे हैं। और विश्व के सामने भारत की एक मजबूत शक्ति की तस्वीर आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएगा। एक तरफ समंदर में यहाँ पर हमें हमारे शक्तिशाली जो जहाज हैं, जंगी बेड़ा है, वो नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय सेना के ताकतवर बख्तरबंद गाड़ियों की एक पूरी ड्रिल जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये एक बेहद शक्तिशाली तस्वीर है, और भारत लगातार अपने आप को कैपेबल बना रहा है, और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत अपने हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है। और जिस तरीके से रक्षा बजट, अगर हम इस साल के रक्षा बजट की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा इस साल का रक्षा बजट रहा है पिछले सालों की अगर हम तुलना करें। तो इस तरीके से भारत को कैसे एक महाशक्ति बनाना है, इस कवायद में पूरा जो हमारी जो सरकार है और जो हमारी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं, और उसकी सीधी तस्वीर इस मिलन एक्सरसाइज में वाइजैग में नज़र आ रही है। Mega show going on the RK beach in Visakhapatnam. This city parade is going on, where you can see the foreign contingents are also participating. Right now, the contingent that we are seeing is from Australia, the Australian Navy contingent, and the Navy band following them. Behind them is the Navy band, the Australian contingent, and after them you can see the Bangladesh Navy contingent coming right in front of our camera. The Bangladesh
Navy contingent dressed in their white uniforms, very smartly marching past this area. And now the foreign contingents that are participating in the city parade being witnessed by the people of Andhra Pradesh. And this parade is, you can see the contingent from the Navy of France is marching over here amongst the various contingents of various navies who have been invited here for the International Fleet Review, and their vessels are invited, they are marching here besides the beach here. And the next contingent is contingent of Indonesia, Indonesia's Navy contingent marching here. Apart from all these foreign contingents, the contingents of Indian Air Force, Indian Army, Indian Air Force, the NCC, they have all participated here. You know that in Visakhapatnam, the International Fleet Review 2026 is going on along with other exercises, that is Exercise Milan and also IONS Chiefs Conclave, where chiefs of different navies are participating, various member countries are participating, observers are participating, and specially invitees of various countries are participating. That is going on here. For the first time, all the three events are simultaneously being held, and you are seeing that one of the parts of all these activities over here is this city parade. We can see the Iran's contingent in front of us with their band. They are marching past, and behind them is the contingent of Malaysia, a country in the Indian Ocean region, and very, very important countries from strategic perspective as well. They are participating here. The contingent from Malaysia is here, and behind them is the contingent from Maldives. Maldives contingent participating here. So the contingents from and military bands from Indian Army, Navy, Indian Air Force and Coast Guard alongside foreign contingents with their ceremonial bands, they are participating here. And this is the Indian Naval Band in front of our camera. The parade includes participation from the National Cadet Corps, Sea Cadet Corps and Navy Children's School. Myanmar delegation. See, different countries who have been invited here to participate in the International Fleet Review, they are part of this city parade through their marching contingents. And Visakhapatnam, people of Visakhapatnam in the pavilion are witnessing all of them marching in front of their eyes. And there is a message of togetherness when the navies of the world come here and unite. भारतीय नौसेना तेजी से मेक इन इंडिया स्कीम के तहत अपने वॉरशिप्स का निर्माण कर रही है और एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि भारतीय नौसेना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के बेड़े में देखेंगे। और इसी के साथ लगातार एयरक्राफ्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे हमारी जो नेवी है यानी कि भारतीय नौसेना वो एक ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है। भारतीय नौसेना के बेड़े में
परमाणु पनडुब्बियों का भी एक बड़ा जखीरा अब हो चुका है और उन पर भी लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। और उसकी सीधी तस्वीर यहाँ वाइजैग में नजर आ रही है। हिंद महासागर में हमारी जो जापानी इंडोनेशियन नौसेना के साथ अभ्यास होता है और अभी मिलन एक्सरसाइज जो बे ऑफ बंगाल में की जा रही है, इस जैसे सभी आयोजनों ने भारत की रणनीतिक ताकत और आत्मनिर्भरता को दिखाया है। और समुद्र का ये नया सिकंदर भारत जो है वो बनता जा रहा है। दशकों पहले विदेशी जहाजों पर निर्भर रहने वाली भारतीय नौसेना आज खुद युद्धपोत बना रही है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और इसकी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यही भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत है। अंडमान सागर में भी हाल ही में जापान और इंडोनेशिया के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास में भी भारतीय युद्धपोतों ने अपनी मारक क्षमता दिखाई थी और इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक हेलीकॉप्टर MS-60R शामिल था। और हमारी जो परमाणु पनडुब्बियां हैं INS अरिहंत और INS अरिघाट जैसे स्वदेशी पनडुब्बियों ने भी भारत को समुद्र में परमाणु प्रतिशोध यानी न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता प्रदान की है, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा और अधिक अचूक हुई है और महिलाओं की भी लगातार अग्रणी भूमिका है। हमारी जो पनडुब्बियां हैं उनकी भी संख्याओं पर लगातार काम किया जा रहा है। इस वक्त भारतीय नौसेना के बेड़े में 16 से 18 पनडुब्बियां हैं और जिस तरीके से परमाणु पनडुब्बियों पे भी भारत लगातार काम कर रहा है, इससे ये साबित होता है कि भारत कैसे लगातार अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत कर रहा है। और इसी का सबसे बड़ा एक संदेश मिलन एक्सरसाइज में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत की बहुत सारी जो पनडुब्बियां हैं करीब वो इसमें हिस्सा ले रही हैं और भारत और अन्य देशों के मिलाकर करीब 70 से ज़्यादा युद्धपोत उसका हिस्सा बने। लेकिन वहीं अगर हम भारत की क्षमता की बात करें, भारत की नौसेना की क्षमता बात करें तो करीब 55 से 56 हमारे युद्धपोत और पनडुब्बियां जो हैं इसका हिस्सा बने हैं। और ये एक्सरसाइज जो है वो अगले 10 दिन तक यहाँ पर नजर आएगी और भारत में इसका आगाज किया गया है और एक सीधा संदेश पूरी दुनिया के सामने है कि भारत कैसे अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है और कैसे दूसरे देशों के साथ भी मिलकर इस कार्रवाई को और समुद्री सुरक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है। तो एक साफ और क्लियर मैसेज भारत की ओर से मिलन एक्सरसाइज के जरिए दिया जा रहा है।